2020 से जब से कोविड की सिचुएशन स्टार्ट हुई है ना, एक चीज तो मैंने पर्सनली खुद नोटिस करी है कि लैपटॉप कंपनियों ने ना एक तरह से लूट मचा के रखी हुई है। जब भी किसी को लैपटॉप बाय करना होता है, हर बार जब भी Amazon, फ्लिपकार्ट या ऑफलाइन स्टोर पे भी वो जाके देखता है तो पिछली बार के मुकाबले लैपटॉप के प्राइस जो है वो बढ़े हुए मिलते हैं। ऐसे में भाई जिसको जेन्युइनली एक लैपटॉप की जरूरत है, चाहे अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों की स्टडी जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है और उसमें भी बहुत इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम जिनको काम करना है, जिनको भाई वीडियो एडिटिंग करनी है या मतलब हैवी लैपटॉप लेना है जो कि 70-80 हज़ार रुपए का देखने को मिलता है, लेकिन बजट उसका इतना नहीं है, तो मजबूरी में बंदा क्या करे, उसको फिर यूज लैपटॉप बाय करना पड़ता है। और यहां पर ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनका बजट कम है लेकिन जिनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको बताऊं कि वो कैसे एक सही लैपटॉप को सिलेक्ट कर सकते हैं कम बजट के अंदर। तो गाइज, मेरा नाम है संदीप, ये चैनल जो है वो टिप्स बिफोर बाइंग है। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं ठीक लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, अच्छा इस वीडियो को मैंने पॉइंट्स के हिसाब से बांटा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पॉइंट नंबर 1 की बात करूं तो जब भी आप कोई यूज्ड लैपटॉप बाय करें तो वहां पर अच्छे ब्रांड का लैपटॉप ही बाय कीजिएगा, जैसे कि HP है, डेल है, लिनोवो है, आसूस है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो सेकंड हैंड लैपटॉप के अंदर कोई गारंटी वारंटी तो मिलती नहीं है। वैसे अगर आपको गारंटी के अंदर कोई लैपटॉप मिल रहा है तो उससे अच्छी तो बात कोई हो ही नहीं सकती, और वो मैं आपको दूसरे पॉइंट के अंदर भी बताऊंगा। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है तो एटलीस्ट एक अच्छे ब्रांड का लैपटॉप आप बाय कीजिएगा, ताकि कल को अगर उसको कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट आपको सर्विस सेंटर तो मिल सके या फिर उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी तो आपको मिल सके। अब ऐसा ना हो कि किसी अननोन ब्रांड का लैपटॉप आप खरीद लें या फिर किसी चाइनीज ब्रांड का आप लैपटॉप खरीद लें, कल को कोई दिक्कत हो जाए, उसके पार्ट्स भी आपको देखने को ना मिले, तो जो पैसा आपने लगाया यार वो भी आपका खराब हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, अगर ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि जो भी आप लैपटॉप बाय कर रहे हो जो यूज्ड है और उसमें चाहे 1 महीने की वारंटी बची हुई है, मतलब कि 1 साल की वारंटी होती है ना नॉर्मली, अगर 11 महीने हो चुके हैं, 1 महीना बचा हुआ है, तो भाई इससे बढ़िया गोल्डन डील आपके लिए हो ही नहीं सकती। रीजन उसके पीछे ये है भाई कि देखो 30 दिन आपको ऑलमोस्ट टेस्ट करने के लिए मिल गई। अगर लैपटॉप के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो 30 दिन के अंदर आपको फॉर श्योर है वो दिख ही जाएगी। और अगर उस वारंटी पीरियड के अंदर आपको प्रॉब्लम मिल जाती है तो सर्विस सेंटर में जाओ, सर्विस सेंटर वालों पे प्रेशर बनाओ, उस चीज को अच्छे से ठीक कराओ ताकि वो एक तरह से नई जैसी दोबारा से काम करनी शुरू करे और आपका फिर लंबे टाइम तक दोबारा आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तीसरे पॉइंट की बात करूं, जब भी आप कोई सेकेंड हैंड या यूज्ड लैपटॉप खरीदते हो तो जो लैपटॉप का सीरियल नंबर है, बैटरी का सीरियल नंबर है और चार्जर का जो सीरियल नंबर है, जो ब्रांडेड लैपटॉप होते हैं ना उनके हर पार्ट के ऊपर आपको एक सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, पार्ट नंबर देखने को मिलेगा। जो भी उस ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके उन सारे सीरियल नंबर्स को, पार्ट्स नंबर को मैच कराओ, और जब ठोक बजा के आपको एक क्लियर हो जाए ना कि आप जेन्युइन पार्ट्स वाला लैपटॉप जो है बाय कर रहे हो, तो उसके बाद आप बाय कीजिए। क्योंकि जो जेन्युइन पार्ट्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैटरी को चेंज कर दिया, वैसे भी सेकंड हैंड लैपटॉप्स के अंदर बैटरी बैकअप बहुत कम देखने को मिलता है, तो ऐसे में वो कंपैटिबल बैटरी डाल देते हैं, चार्जर जो है वो कंपैटिबल लगा लेते हैं, या फिर किसी पार्ट को उन्होंने जो है वो चेंज कर दिया है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि बेचने से पहले आदमी क्या करता है ना कि कोई चीज़ खराब होती है ना अपने लैपटॉप के अंदर, उसको किसी सस्ते पार्ट से रिप्लेस करके बेच के अपनी प्रॉब्लम को आपको चिपकाना चाहता है। बट मैं ये नहीं चाहता कि किसी की प्रॉब्लम आपको चिपके, क्योंकि रियलिटी ये है भाई कि कोई अपना लैपटॉप क्यों बेचेगा? या तो वो अपने लैपटॉप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है तभी वो उस लैपटॉप के बेचने की बात करेगा, या फिर वो नए लैपटॉप में अपग्रेड करना चाहता है, उसकी डिमांड जो है बढ़ चुकी है। तो अगर वो नए लैपटॉप में अपग्रेड करना चाहता है देन डेफिनेटली आपके लिए बहुत सही चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर वो पहले वाला है जो कि आपको चिपकाना चाहता है, तो ऐसे में भाई ठोक बजा के लो, अच्छी तरीके से हर एक पार्ट के सीरियल नंबर को चेक करो, और जब आपको लगे कि जेन्युइन है सारे पार्ट, उसके बाद बाय करने का डिसीजन लो। लेकिन उससे पहले एक काम और करना, लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है उसे अच्छे से चारों तरफ से चेक करना, कहीं से कोई क्रैक तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लैपटॉप को बार बार ही खोल के बंद करके देखना, क्योंकि यहाँ पर जो हिंजेस होते हैं ना टाइम टू टाइम वो कमजोर होते चले जाते हैं और जो हिंजेस को रिप्लेस करने की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा लैपटॉप में आपको दोनों तरफ जो है पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। अपने साथ एक पेन ड्राइव लेके जाना, वेबकैम को चला के देखना, स्पीकर्स को चला के देखना उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और एक कीबोर्ड को अच्छी तरीके से चेक करना, मतलब एक नोटपैड खोल लेना और जितने भी कीज है कीबोर्ड की उनको बार बार ही चला चला के चेक करना। कई बार क्या होता है कि लैपटॉप के ऊपर पानी या कॉफी या चाय गिर जाती है, या फिर टाइम टू टाइम कीबोर्ड जो है वो खराब भी हो जाते हैं। तो ऐसे में एक एक की को आप चला के जब चेक करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से मालूम पड़ेगा कि कीबोर्ड जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है।
बाकी उसके बाद नीचे ट्रैक पैड आ जाता है। ट्रैक पैड को आप कॉर्नर टू कॉर्नर ले जाके चेक करना, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, मल्टी जेस्चर टच सपोर्ट उसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके बाद जो है वो डिस्प्ले की क्वालिटी को भी अच्छे तरीके से चेक करना। डिस्प्ले को चेक करने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। अलग अलग कलर के वॉलपेपर जो है वो आप डिस्प्ले पे लगाना, मतलब कि बिल्कुल एक बारी रेड कलर का लगा लिया, एक बारी ब्लैक कलर का लगा लिया, एक बारी ब्लू कलर का लगा लिया, फिर व्हाइट कलर का लगा लिया। अगर आपको डिस्प्ले के ऊपर कहीं पर भी व्हाइट कलर का डॉट दिखता है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है स्क्रीन के ऊपर, या फिर कहीं पे डेड पिक्सल्स हैं, तो आपको इजीली पता चल जाएंगे। बाकी डेड पिक्सल कैसे चेक करते हैं उसका एक लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। आप बड़े इजीली चेक कर लोगे कि अगर कहीं पे डेड पिक्सल है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जब आप डिस्प्ले को चेक कर रहे हो तो उस टाइम पे रूम के अंदर थोड़ा सा मतलब रोशनी कम हो, ताकि अच्छे तरीके से डिस्प्ले का एक्सपीरियंस हो सके। इससे अगले अगर पॉइंट की बात करूं तो ये जरूर देखना कि लैपटॉप जो है वो अपग्रेडेबल है कि नहीं है, मतलब उसमें रैम बढ़ाई जा सकती है कि नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर उसके अंदर HDD है तो SSD लगाने का ऑप्शन है कि नहीं है। अभी तो हम सभी लोगों को मालूम है कि SSD जो है वो HDD के मुकाबले 5 से 25 गुना ज़्यादा फास्टर रहती है। तो ऐसे में अगर आपको हैवी टास्क कर रहे हैं या फिर मतलब कि हाई परफॉर्मेंस वाला आपको लैपटॉप चाहिए तो वहाँ पे डेफिनेटली SSD आपको ज़्यादा मदद करने वाली है। पहले से SSD मिल रही है तो सोने पे सुहागा, और अगर HDD है उसके अंदर तो ये देख लेना कि उसके अंदर आपको SSD लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाए। नहीं तो ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में जब आपको अपने काम के हिसाब से अपग्रेड करना हो और उस टाइम पे आप देखो कि यार ये लैपटॉप तो अपग्रेड ही नहीं हो सकता, उस टाइम पे आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा। और इससे अगले पॉइंट को मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई, ये इंडिया है। जो भी प्राइस आपको बताए ना कि भाई मैं तो आपको ये लैपटॉप 15,000 रुपये का दूंगा, भाई दबा के नेगोशिएशन करना। एक दो बारी कमरे से बाहर निकलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आके ले लेना, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। अगर 15 बोल रहे हैं तो आप बोलो मेरा बजट तो भाई 10 का है, मैं 10 से ज़्यादा दे ही नहीं सकता इस लैपटॉप के। और 3-4 जगह पे पता करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हमने तो तुझसे उधार ले रखा है तेरे को वापस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बंदा आपको रेट बता रहा है कि ये मैं 30 का दूंगा, 20 का, जो भी उसका मतलब रेट वो बोल रहा है, आप अपनी तरफ से पूरी निगोशिएशन स्किल्स लगाना। उसके बाद जिस रेट पे डील होनी है उतने पे तो हो ही जाएगी। बाकी इसके अलावा एक रीफर्बिश्ड लैपटॉप की भी मार्केट है और उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाना चाहता हूँ। आप अगर नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि रीफर्बिश्ड के बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाए, तो मैं तो बल्कि ये प्लान कर रहा हूँ कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो रीफर्बिश्ड लैपटॉप भी बेचते हैं। इसके अलावा भी और भी प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से मैं कुछ लैपटॉप जो है वो ऑर्डर कर दूँ, यहाँ पर मेरे पास आ जाए, मैं खुद उनको चेक करूँ, ताकि मैं आपको ये सजेस्ट कर पाऊँ कि इस तरीके के लैपटॉप लेने भी चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी, मैं ऐसे लैपटॉप्स को ऑर्डर करूँगा और आपके लिए उसका रिव्यू भी करूँगा। बाकी यूज्ड लैपटॉप लेने से पहले भैया 100 बारी ठोक बजा के उसको चेक करना, क्योंकि नए लैपटॉप के अंदर तो फिर भी ऑब्वियस सी बात है गारंटी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यूज्ड लैपटॉप एक बार ले लिया तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में फंसो। चाहे उसका डिस्प्ले है, चाहे उसका मदरबोर्ड है, चाहे रैम है, स्टोरेज है, डिस्प्ले है, कीबोर्ड है, ट्रैक पैड है, चार्जर है, बैटरी बैकअप है, कनेक्शन है इंटरनेट के, या फिर अगर बात करता हूँ जो कनेक्टिविटी के पोर्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वेबकैम या स्पीकर्स, एक एक चीज़ को भाई ठोक बजा के चेक करो। मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको सही प्रोडक्ट बाय हो, सही लैपटॉप आप बाय करो। उसके लिए मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप मुझे उसके लिए DM भी कर सकते हो, टेक_वानी इंस्टाग्राम पे। इसी तरीके के वीडियोस मैं लगातार आपके लिए बनाता रहूँगा। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक हो तो वो भी आप मुझे नीचे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।